कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पंजाब में लोकसभा सीट बंटवारे का मामला फंस गया है, लेकिन दिल्ली और गुजरात को लेकर पॉजिटिव खबर सामने आ रही है। खबर है कि दोनों दल दिल्ली और गुजरात में सीट बंटवारे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में दोनों दलों ने सीटों पर डील लगभग फाइनल कर ली है। दूसरी तरफ गुजरात में भी दोनों दल बंटवारे पर सहमत होते दिख रहे हैं। खबरों के मुताबिक आप दिल्ली में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 3 सीट कांग्रेस को मिलेगी। 2019 में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं गुजरात को लेकर खबर है कि यहां पर कुल 26 सीटों में से 10 पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है और ऐसा ही गुजरात में भी देखने को मिल रहा है। गुजरात में सभी सीटों पर बीजेपी ने 2019 में जीत दर्ज की थी। इन दोनों राज्यों को लेकर फाइनल फैसला क्या होगा, इस पर फैसला आने में अभी 2 हफ्ते बाकी हैं और इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों पार्टियां आने वाले 2 हफ्तों के अंदर इस पर फैसला कर लेंगी। अब बात 13 लोकसभा सीटों वाले पंजाब को लेकर, जिसे लेकर शंका बरकरार है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार की तुलना में लोकसभा चुनाव के लिहाज से पंजाब छोटा राज्य है, लेकिन 13 सीटें जीतने के लिए अब जोर आजमाइश भी हो रही है। कांग्रेस और आप यहां दूसरे नंबर की पार्टी है, जबकि बीजेपी यहां चौथे नंबर पर है। पंजाब को लेकर दोनों ही पार्टियां ये साफ कर चुकी हैं पिछले दिनों कि वो दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, लेकिन दोनों के बीच ये भी तय हुआ कि अगर चुनाव से पहले अकाली दल और बीजेपी फिर साथ आते हैं तो उसके बाद दोनों ही पार्टियां पंजाब को लेकर अलग से चर्चा करेंगी। बता दें कि अकाली दल बीजेपी की पुरानी साझेदार रही है। अकाली दल 2020 में किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार से अलग हो गई थी। अकाली दल ने विधानसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन किया था और अगर अकाली दल बीजेपी के साथ गठबंधन अब करती है तो इंडिया गठबंधन को भी राज्य में मिलकर चुनाव लड़ना होगा। इस बीच ये हो सकता है कि दोनों पार्टियां सीट शेयरिंग पर बैठकर बात करें। बता दें कि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में 7 पर कांग्रेस के सांसद हैं और 1 पर आम आदमी पार्टी का। कांग्रेस किसी भी कीमत पर इन 7 सीटों पर अपना दावा नहीं छोड़ना चाहती है, लेकिन आप विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन और जालंधर लोकसभा सीट कांग्रेस से छीनने के बाद और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और लोकसभा सीटों पर ज्यादा दावा कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणामों की भी अगर हम बात कर लें तो पंजाब में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 7 सीटें जीती थी। बीजेपी और अकाली दल ने 2-2 और आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीतकर अपना खाता खोला था। अब सवाल पंजाब को लेकर कि क्या कांग्रेस यहाँ पर कॉन्फिडेंट है कि होपलेस। तो बता दें 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने बहुत ज्यादा खराब यहाँ पर नहीं किया था, ठीक ठाक प्रदर्शन था, अच्छा प्रदर्शन था। 7 सीटें भी यहां पर कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन केरल, तमिलनाडु के बाद पंजाब ही ऐसा राज्य था जहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। पंजाब में कांग्रेस ने बीजेपी और अकाली दल के साथ आप को हराकर 7 लोकसभा सीटें जीती थी। प्रचंड बीजेपी लहर के बाद भी 2017 में अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की सरकार भी बनवाई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल सबकी दुर्गति हुई थी। आपने सबको पीछे छोड़कर करिश्माई बहुमत हासिल किया था। उसी चुनाव के नतीजे 2024 के अब लोकसभा चुनावों पर असर डाल सकते हैं। आपके हिसाब से इस बार कांग्रेस और आप के बीच क्या सहमति बन सकती है सीटों को लेकर? जो भी आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।